ये प्रूफ और करना है। एल्टीट्यूड हाइट हो गई, √2 टाइम्स रेडियस के। तो ये भी आपको एक प्रूफ करना है। आपको मिनिमम भी प्रूफ करना है कर सरफेस एरिया को, और आपको हाइट भी प्रूफ करनी है, और गिवन है सिर्फ वॉल्यूम। तो गिवन पे काम करते हैं सबसे पहले हम। तो चलिए फिर से आगे बेटा एक नया क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन नंबर है 24 भाई, और 24 में कह रहा है शो दैट राइट सर्कुलर, 24 में जो कह रहा है बेटा, शो दैट राइट सर्कुलर कॉन ऑफ लीस्ट कर सरफेस एरिया। सबसे पहले बता रहा है कि आपको जो प्रूफ करना है वो कर सरफेस एरिया को करना है इस बार, और वो भी क्या कर रहा है, लीस्ट मतलब क्या होता है बेटा, मिनिमम। लीस्ट मतलब क्या होता है बेटे, मिनिमम। एंड गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है भाई, इस बार वॉल्यूम है गिवन। और एल्टीट्यूड जो है उसका वो √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द बेस। अगर मैं कौन बनाऊं, ये एल होता है स्लांट हाइट, ये एच होता है हाइट, और ये होती है रेडियस। तो ये कह रहा है हाइट इक्वल टू √2 r, ये प्रूफ और करना है। एल्टीट्यूड हाइट हो गई, √2 टाइम्स रेडियस के। तो ये भी आपको एक प्रूफ करना है। आपको मिनिमम भी प्रूफ करना है कर सरफेस एरिया को, और आपको हाइट भी प्रूफ करनी है, और गिवन है सिर्फ वॉल्यूम। तो गिवन पे काम करते हैं सबसे पहले हम। तो गिवन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 1/3 πr²h। अच्छा, अब मुझे पता नहीं है आर निकालना है कि एच निकालना है, तो मैं प्रूफ की तरफ बढ़ता हूं। 2 लाइन छोड़ देनी है आपने। तो कर सरफेस एरिया का फॉर्मूला सी ले लिया शॉर्ट में बेटा, क्या होता है बेटा, πrl। लो जी, πrl। अब एल आ रहा है, वो एच आ रहा है, आर भी सही से नहीं आ मैच खा रहा है, वो स्क्वायर में और वो आर में, रूट में पहुंच जाएगा नहीं। तो पहले इसको एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। एक फायदा मिलेगा हमको उससे, क्या मिलेगा, रूट में नहीं फंस पाएंगे फिर हम। स्क्वायरिंग कर दी। अब एक एल का फॉर्मूला होता है इसमें, पाइथोसम से बनता है वो, l² बराबर है h² प्लस r²। ये परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो जाती है। तो यहां से मैं l² को बदल सकता हूं h² प्लस r² में, है ना। रूट में ना जाने की जिक्र है, करने को कर सकते हो रूट से थोड़ा टफ हो जाएगा। विदाउट रूट करके दिखा रहे हैं हम। l² के लिए पुट कर देते बेटा h² प्लस r²। भाई तो ये हो गया बेटा मेरा c² π² r², और l² की जगह आ गया h² प्लस r²। अब मुझे देखना है आसानी से मैं क्या ला सकता हूं, 2 जगह r² आ रहा है, 1 जगह h² आ रहा है, तो h² इजीली निकल सकता है। पीछे आ जाओ बेटा। तो मेरे को यहां h निकाल लेना चाहिए। क्या निकाल लेना चाहिए, h। तो मैं 3 पहले भेजूंगा, 3v हो जाएगा, और ये सारा भेजूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। 1 तो वैसे ही खत्म है, πr² h। ये h की वैल्यू निकल गई। किसकी निकल गई हमारी, h की वैल्यू निकल गई। अब इसके अंदर ये h की वैल्यू जाकर क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहां पे h की वैल्यू क्या कर दो बेटा, पुट कर दो। तो c² π² r², और यहां h की वैल्यू आई थी 3v बटे पाई r, और स्क्वायर में था बेटा 3v पाई r², h की वैल्यू थी, और इसका होल स्क्वायर भी भाई, और प्लस r²। ठीक है। अच्छा, ये भी कांस्टेंट है भाई, क्योंकि यहां h और r के अलावा हमारा और नहीं आ सकता। अब सबसे पहले c² π² r² ऐसी रहेगा, इसको खोल लो भाई, 9v² π² r4 r²। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, इसको इससे भी कर दो और इससे भी कर दो। तो ये मल्टीप्लाई करने पे पता क्या होगा, ये से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 9v² बटे r² बच जाएगा। ठीक है। तो 9c² बराबर है 9v² अपॉन में क्या बचा था बेटे, सिर्फ r², क्योंकि π² कट गया था और r² कट गया था, तो नीचे r² बच गया था, r²। प्लस अब ये इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो π² r4 हो जाएगा भाई, π² r4। अब देखो यहां से मैं r² को ऊपर ले जाऊंगा तो कुछ माइनस में चला जाएगा, और आराम से डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग उसका। अब कर लेंगे आराम से इसका डेरिवेटिव बेटा। और एक काम और करना है, इस c² का क्या करना है, दो बेटा इधर c² का क्या करना है हमको, इसको मैं लेट कर लूंगा। क्यों करूंगा आगे बताओ, जब मैं c² का डायरेक्ट करूंगा तो 2c आएगा, फिर dc/dr भी आएगा जब r के रिस्पेक्ट में करूंगा,
जब मैं इसको 0 रखूंगा तो 2c काम का आया, कुछ 0 ही हो गया ना। तो मैं पहले ही सी स्क्वायर खत्म कर दे रहा हूं, पावर ही खत्म कर दे रहा हूं, लेट कर लेता हूं कुछ, लेट सी स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी, जेड ले लिया मैंने, तो जेड इक्वल टू बन गई इक्वेशन अब आपकी। तो जेड से कर लेंगे इसको क्वेश्चन, अब हम पहले ही उसको उड़ा दिया, आगे यूज नहीं होगा इसलिए मैं पहले ही खत्म कर दिया। अब डायरेक्ट करते हैं, डी जेड बाय डी आर, 9v स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, -2 आगे, r -2 -1 बाई, माइनस में पावर बढ़ती है बेटा, प्लस पाई स्क्वायर 4r की क्यूब, r की पावर 4 का। अब ये 18 हो गया बेटा माइनस का एक, तो डी जेड बाई डी आर -18 हो गया बेटा, वी स्क्वायर आर की पावर -3, वी स्क्वायर आर की पावर -3 प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, 4 पाई स्क्वायर आर की क्यूब। पहला डायरेक्ट किसके इक्वल बेटे, 0 के इक्वल, जिससे हमारा क्या निकलेगा, आर की वैल्यू मिल जाएगी। ये माइनस वाला पार्ट इधर ले आओ भाई, 18 वी स्क्वायर आर की पावर -3, 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3। अच्छा ये -3 पावर है, उधर जाके हो जाएगी प्लस हो जाएगी, 4 पाई स्क्वायर आर की क्यूब मल्टीप्लाई आर की क्यूब हो जाएगी। ये आर की पावर 6 बन रहा है, लेकिन ना मैं आर की पावर क्यूब का स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि आगे चल के मेरा काम वैसे ही होगा, 6 लिखना है लिख सकते हो, बाकी 4 पाई डिवाइड में भेज दो इसके बेटा। तो 18 वी स्क्वायर बटे में 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है बेटा, ये वाला पार्ट इसके डिवाइड में चला गया, ये आर क्यूब को लिख दिया, आर की क्यूब का स्क्वायर, लिखने को R6 भी लिख सकते हो आप, मैंने कुछ कारण से लिखा है, देखना भी आप। ये स्क्वायर भेजूंगा वहां पे, रूट लग जाएगा, एक एक करके भेज रहा हूं, पावर ये दोनों जाएंगी लेकिन एक एक करके भेजूंगा, जिससे मेरे आसानी से कुछ चीजें निकल जाए बेटा। 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, अब रूट निकल रहा है कुछ कुछ का, पहले तो ये कट रहा है बेटा, 9 और 2 बच गया, 9 का रूट 3 होता है भाई, और ये 2 था ये 9 था, जिसमें से 2 रूट में आ गया भाई, v का रूट निकल गया, स्क्वायर में था, पाई का रूट निकल गया भाई, और आर क्यूब आ गया, ये आर की क्यूब की वैल्यू आ गई। लेकिन मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है इसमें, किसकी रिस्पेक्ट में डायरेक्ट किया था, आर की वैल्यू, आर की निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाकर के ये 1/3 बन जाएगा। एक काम और करना है, क्योंकि जब मैं वो हाइट प्रूफ करूंगा ना, उसमें इस v की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, मैं यहां से v की वैल्यू भी निकाल ले रहा हूं। तो v इक्वल टू ये √2 पाई ऊपर r क्यूब से मल्टीप्लाई हो गया, बटे में 3 नीचे आ जाएगा। इस v की भी जरूरत पड़ेगी जब हाइट प्रूफ करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर देता हूं कुछ, इसको मैं दे देता हूं 3rd, क्योंकि मुझे इसे पहले इसको देना पड़ेगा नंबरिंग सेकंड, ठीक है, फर्स्ट में हाँ दे चुका हूं। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, डबल डेरिवेटिव, किसका होगा, 0 के सामने वाले का, इसका डबल डेरिवेटिव होगा बेटा। चलिए इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, डी स्क्वायर जेड डी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा, -3 नीचे आएगा, 18 से मल्टीप्लाई होगा, 54 हो जाएगा, प्लस का वो भी 54 वी स्क्वायर, वी स्क्वायर ऐसी रहा, आर की पावर -4 हो जाएगी, -3 -1 -4 प्लस और 4 पाई स्क्वायर ऐसी रहा, 3r स्क्वायर, और 3r स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर और 3r स्क्वायर, तो 3 4 जा 12 पाई हो जाएगा बेटा। 54 वी स्क्वायर r -4, r -4 को प्लस बना रहा हूं भाई इस स्टेप में, नीचे ला सकता हूं ना इसको, r की पावर 4 प्लस बनाने के लिए, प्लस 4 3 जा 12 पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अब बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। अब आर की वैल्यू पुट कर देते, जो आर की वैल्यू आई है, आर की वैल्यू आई है डी स्क्वायर जेड डी आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आई थी 3v बटे √2 पाए और क्यू आर 1/3, 3v बटे √2 पाए की पावर 1/, चलो इसे पुट कर 54 वी स्क्वायर
अपॉन में 3v बटे आर के लिए डाल रहा हूं भाई, √2 पाए की पावर 4 और इंटू 1/3, पावर 1/3 अंदर ये था, तो ये 4/3 बन जाएगी। मैं 4/3 लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसको 4/3 लिख सकते हैं हम लोग, प्लस 12 पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा फिर से 3v √2 पाए की पावर 1/3, और ये 0 से बड़ा आ रहा है बेटे, और इसके अलावा सोल्व नहीं हो सकता भी ये, क्योंकि इसमें कहीं नेगेटिव नहीं दिख रहा होगा आपको कुछ भी। हाँ, और इसलिए क्या हो गया बेटा, 0 से बड़ा, और नेगेटिव नहीं आया इसलिए बड़ा हो गया। और अब ये मिनिमम प्रूफ हो गया, क्या हो गया, मिनिमम प्रूफ हो गया। चलो पहले हम दिखा देते हैं इसमें क्या प्रूफ करना था हमको। पहले प्रूफ करना था हमको कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम, ये हमने कर दिया। और इसके बाद हमें प्रूफ करना था हाइट √2 का। इधर मैं v की वैल्यू पुट करूंगा जो निकाली थी, इसको मैंने फर्स्ट माना है बेटा, और उधर मैंने सेकंड माना था, उसको थर्ड माना, थर्ड की इक्वेशन में यहां लिख लेता हूं बेटा। v निकाली थी रूट, देख लेते हैं, चलो तो बेटा इसके बाद v की वैल्यू थी √2 पाए r³/3, ये हम वहां पे यूज कर ले रहे बेटा। ये था √2 पाए r³/3, इसकी वैल्यू कहां जाएगी, यहां v में, ठीक है। ये थर्ड था हमारा इक्वेशन, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो बेटा ये h तो h ही रहा मेरा, और 3 रहा, v की जगह मैंने पुट कर दिया √2 पाए r³/3 और अपॉन में पाई r स्क्वायर। चलो 3 तो साफ दिख रहा है आपको, कट रहा है, पाई भी कट रहा है, देखो r³ भी कट रहा है r स्क्वायर से, h दिख रहा है, √2 दिख रहा है, एक r दिख रहा है यहां पे, तो h की वैल्यू क्या बच गई, √2r, क्या बच गई, √2r। जब डिवाइड किया वो मतलब वैल्यू पुट करी तो क्या आ गई, वो प्रूफ हो गई। तो इसलिए मैंने पहले ही वहां पे v की वैल्यू निकाल के रख ली थी। क्लियर सबको बेटा, डाउट तो नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ भाई।